और ईसाई भी कोई विरोध नहीं करता, पारसी भी विरोध नहीं कर रहा है इस नाम का बोर्ड लगाने का, और हमारे सिख भी कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। मुसलमान ही क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि बोर्ड लगाने से उनकी पोल खुलती है, पोल खुलने के डर से वो विरोध कर रहे हैं। मिठाई की दुकान, जूस की दुकान या फलों की दुकान मुस्लिम बस्ती में लगाते हैं, वहां अपने नाम से या इस्लाम मजहब के नाम से लगाते हैं। और यदि वहां ये लगा दे देवी देवताओं के नाम का बोर्ड, तो हम बता दे लगा देंगे क्या मुस्लिम बस्ती बर्दाश्त कर लेगी? लोगों को करके, सनातन धर्म के लोगों को भ्रमित करके धर्म भ्रष्ट कर रहे थे। तो हमने सोचा भाई ये धर्म भ्रष्ट करना भी गलत है, और फिर कानून बना हुआ है तो उस कानून के अंतर्गत हमने आवाज उठाई है। महाराज जी, हम ये जो कानून की बात करें यूपी सरकार में जो आया 2006 में, हमने मुजफ्फरनगर में कई सारे मुस्लिम दुकानदारों से बात की और हिंदू दुकानदारों से भी हमने बात की। तो कुछ मुस्लिम दुकानदारों का ये कहना था, एक व्यक्ति थे उसमें जो कि करीब 36 साल से जलेबी लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि कानून तो मतलब पहले से है, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इस तरीके से जो लागू हुआ है, ये कभी पहले देखा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कानून तो पहले से था, लेकिन जो सख्ती से कह सकते हैं कि जो लागू हो रहा है वो शायद पहली बार हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मान लिया जब कानून पहले बना तो जिन्होंने बनाया उन्हीं को लागू कर देना चाहिए था, लेकिन लागू नहीं किया। तो फिर इस समय की मांग आई, हमने आवाज उठाई। आवाज उठाने इसलिए उठाई क्योंकि ये भ्रमित लोगों को करके, सनातन धर्म के लोगों को भ्रमित करके धर्म भ्रष्ट कर रहे थे। तो हमने सोचा भाई ये धर्म भ्रष्ट करना भी गलत है, और फिर कानून बना हुआ है तो उस कानून के अंतर्गत हमने आवाज उठाई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो अब विरोध कर रहे हैं मुस्लिम लोग, भाई हिंदू लोग कोई विरोध नहीं कर रहा, और ईसाई भी कोई विरोध नहीं करता, पारसी भी विरोध नहीं कर रहा है इस नाम का बोर्ड लगाने का, और हमारे सिख भी कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। मुसलमान ही क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि बोर्ड लगाने से उनकी पोल खुलती है, पोल खुलने के डर से वो विरोध कर रहे हैं। और नहीं तो नाम का तो सब गर्व करते हैं। और यदि वो ये बोर्ड कहाँ लगाते हैं ये भी बताएं हम, ये जो हाँ हिंदू बस्ती या हिंदू जहां से गुजरता है वहां को ये बोर्ड लगाते हैं। लेकिन जब ये ही हिंदुओं के देवी देवताओं का बोर्ड लगाने वाले अपना होटल, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान या फलों की दुकान मुस्लिम बस्ती में लगाते हैं, वहां अपने नाम से या इस्लाम मजहब के नाम से लगाते हैं। और यदि वहां ये लगा दे देवी देवताओं के नाम का बोर्ड, तो हम बता दे लगा देंगे क्या मुस्लिम बस्ती बर्दाश्त कर लेगी? और जब मुस्लिम बस्ती अपने बस्ती में बर्दाश्त नहीं करती, तो ये हिंदू बस्ती में हिंदू के देवी देवताओं का दुरुपयोग उनके नाम का बोर्ड का दुरुपयोग करने के लिए लगाते हैं। तो ये मुसलमान विरोध क्यों नहीं करते? ये तो मुसलमानों को ही विरोध करना चाहिए। हमारे विरोध से पहले मुसलमानों को विरोध कर देना चाहिए था, तो फिर हमें विरोध करने का कोई मार्ग नहीं था। तो इसलिए इन्हें विरोध करना चाहिए था। अब भी मैं निवेदन करता हूं अपने इस देश के मुसलमानों से कि जो भी इस प्रकार का गलत कार्य करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं, घृणित कार्य, उनका मुसलमान ही विरोध करें। लेकिन वो विरोध नहीं करते, वो तो कहते हैं कि नहीं ठीक हो रहा है। फौज, हमारी फौज पर जो बम पटकाए जा रहे हैं, उन पर बम मारने वाला कोई हिंदू नहीं होता, कोई ईसाई नहीं होता, कोई पारसी नहीं होता, कोई नहीं होता। एक संप्रदाय विशेष के लोग बम बरसाते हैं। और लेकिन जब बम बरसा करके वहाँ फौजियों की मौत हो जाती है, तो ये अंदर ही अंदर बड़े खुश होते हैं दूसरे संप्रदाय के लोग। और जब इनके लोगों पर हमला बुलता है तब हाथ तोबा मचाते हैं। इनका सिद्धांत है कि जब तक तो हिंदुओं पर अत्याचार करते रहो, और यदि अत्याचार करने पर आवाज उठे या तुम्हारे ऊपर कोई कार्य हो, उसके लिए हाथ तोबा करनी शुरू कर दो। ये इनका अपना सिद्धांत है। अच्छा, हम कल एक बयान सुन रहे थे आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का। उनका ये कहना है कि ये जो आदेश दिया है इसमें वक्त नहीं दिया, यानी कि थोड़ा सोचना चाहिए था, बहुत जल्दी में जो है ये आदेश कर दिया। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि चलो एक वेज नॉनवेज वाली बात होती तब भी ठीक है, अब ये आप कहाँ पर कितनों के आप नाम लगाएंगे? हर जगह आप नाम ही लगाते फिरेंगे कि हम कुर्ते पे भी अपना नाम लगा लेंगे, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे कई सारे ऐसे भी रेस्टोरेंट है जिसमें हमने देखा कि उनके जो मालिक हैं वो मुस्लिम हैं, उनमें सारे कर्मचारी हिंदू हैं और वो बिल्कुल शुद्ध खाना परोस रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसमें भी कुछ डाउट आपको लगता है? देखिए, नेताओं के संबंध में तो हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, जैसे कि कांवड़ी नॉनवेज वाले ढाबे बंद कर, कोई भी नेता है वो जो भी वक्तव्य देगा
वो केवल अपनी वोट को दृष्टिगत करके देगा। और जितने भी ये नेता हैं, सेकुलर नेता, और जितने भी हिंदुओं के ये नेता हैं विशेष करके, इनको न तो इस सनातन धर्म से कोई लेना देना, न सनातन धर्म के मानने वालों को से कोई लेना देना, और न इस भारत राष्ट्र से लेना देना। इनका जो धर्म है वो कुर्सी है, राष्ट्र भी इनका कुर्सी है। कुर्सी प्राप्ति के लिए कुछ भी कह दे, कहाँ कह दे, इन्हें तो वही कहना है जिससे कि इनकी मुस्लिम वोट मजबूत रहे। और नहीं, मतलब कि कोई मुस्लिम रेस्टोरेंट मालिक है, अगर हाँ, वो वेजिटेरियन भी परोस रहा है तो वो भी आपके हिसाब से सही नहीं है? नहीं, उस पर क्या विश्वास किया जा सकता है? माल्या बनाने वाले हिंदू हों और वो परोसने वाला, वहां परोसने वाले तो एक जगह मिठाई बनती, घेवर बनता, और वो हिंदुओं का, लेकिन जहां वो तोल रहा, वो तोलने वाला वो दूसरे संप्रदाय का, तो क्या विश्वास करे? तोलते समय भी वो थूक दे, क्या कर दे? एक विश्वास की बात है जो आप हाँ, नहीं ऐसे कर हाँ, नहीं, हम विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो देखो यही कहेंगे भाई, शुद्ध ही भोजन सबको मिले। और बल्कि ये कहिए कि वो उनकी सोच है जो ये कहते हैं हम ऐसा करके धर्म भ्रष्ट करा देंगे। धोखे में तो आदमी विष भी खा लेता है, लेकिन वो धोखे में अगर किसी को खिला दिया, धर्म भ्रष्ट नहीं होता, बल्कि ऐसा कार्य करने वाला खुद ही पाप का भागी है। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने आश्रम में आई हैं और आकर के वार्तालाप हुई, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ यशवीर महाराज जी, जिनका यहाँ पर ये आश्रम है, 1500 मुसलमानों को जो है हिंदू धर्म में परिवर्तित कर चुके हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये जो आज कांवड़ रोड पर नेम प्लेट वाली जो बात चल रही है सभी खाने पीने की दुकानों पर, उसकी नींव कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुई है। 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं और यूपी सरकार के बाद उत्तराखंड सरकार में बोल चुके हैं इसी को लेकर, और अब हरियाणा में भी जाके वहां के मुख्यमंत्री से निवेदन कर चुके हैं कि यही जो नेम प्लेट वाला रूल है वहां पर भी लागू किया जाए, और वो चाहते हैं कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। यूपी तक के लिए मुजफ्फरनगर से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।